आप पढ़ रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बुश बेयरिंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसको बुश बेयरिंग का फ्रंट व्यू बनाना सीखा था, ठीक है। अब अपन इसका साइड व्यू बनाना सीखेंगे और टॉप व्यू बनाना सीखेंगे। तो ये होगा आपका प्लम्बर ब्लॉक का पार्ट 2, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू के लिए आपको कुछ भी नहीं ज्यादा मेहनत करनी, आपको क्या करना है, जो भी इसके बेस पॉइंट्स हैं, जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं, वहां से आपने क्या करना है, एक सीधा लाइन खींच लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो लाइन इतनी डार्क नहीं खींचनी, बिल्कुल आपने हल्की लाइन लगानी है, बिल्कुल सॉफ्ट लाइन लगानी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लगा दी एक सॉफ्ट लाइन, इसके ऊपर इसका ये वाला बेस पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट लाइन लगा दी। ऐसे ही इस तरफ भी है एक लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक बेस लाइन ऐसे बिल्कुल इसकी जो दोनों एंडिंग्स हैं उनके ऊपर ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। अभी तक डायमेंशंस नहीं पता है आपको, इसकी जो ऐसे इसकी विड्थ है, इसकी जो आपकी चौड़ाई है, वो आपको एग्जाम में पेपर में सेट करके देगा पहले से कि कितनी है, ठीक है। आपको जैसे कि इस बुक के अंदर आपको दे रखी है ये आपकी टोटल दे रखी है 76 इसकी चौड़ाई है। तो 76 आपने क्या करना है, दोनों तरफ निशान लगा के 76 की हाइट आपने इसको दे देनी है। जैसे मैं यहाँ पे ये 76 मान लो इतना है, ठीक है। तो 76 के ऊपर मैं क्या करूंगा, अब दोनों तरफ निशान लगा दिए, तो इसको क्या करेंगे, अपन मिला देंगे इस सेंटर लाइन से, लेकिन हल्की लाइन से, क्योंकि इसके अंदर अभी पार्ट्स और आने हैं। तो बिल्कुल हल्की लाइन से मैं इसको आपस में मिला दूंगा, पूरा बेस बना दूंगा, ठीक है, जितना भी है इसका टोटल बेस। बिल्कुल हल्की लाइन से, अभी तक मैंने कुछ भी डार्क नहीं करूंगा, जब तक मेरे को फाइनल नहीं होता कि ये लाइन लगनी चाहिए इतने पे, तब तक मैं कुछ भी डार्क नहीं करता। तब तक सब चीजें जो है सिंपल रखेंगे, बिल्कुल हल्की लाइन रखेंगे। जैसे मैं इस तरफ भी थोड़ा सा इसको और अंदर कर लेता हूँ, बिल्कुल हल्की लाइन से आपने क्या करना है, इसको आपस में मिलाना है। दोनों बेस पॉइंट जितने 76 दे रखा है आपको टोटल, इसकी चौड़ाई तो 76 रखनी है, ठीक है। 76 पर मैंने मान लो अब टोटल ये कितना है, 76 है। तो दोनों तरफ इसका हाफ होगा, हाफ ऊपर हाफ नीचे, टोटल 76 है, ठीक है। टोटल 76 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये जो आपका जो मैंने आपको बताया था कि उभरा हुआ हिस्सा है दोनों तरफ, तो बाहर निकल रहा है दोनों तरफ, वो कितना है, उसकी टोटल चौड़ाई आपको बुक में दे रखी है, हाफ दे रखी है टोटल चौड़ाई की। टोटल 95 है, उसका हाफ दे रखा है, लेकिन आपने क्या करना है, टोटल ही देखना था। तो सेंटर से 95 का हाफ ऊपर निशान लगा लोगे और उतना ही नीचे निशान लगा लोगे, ठीक है। तो 47.5 अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा ऊपर और उतना ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं निशान लगा दिए दोनों तरफ, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर वर्टिकल लाइन आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका सॉरी खींच देंगे दोनों तरफ एक लाइन। अब ये डार्क लाइन अभी भी नहीं लगानी, क्योंकि आपको इसकी चौड़ाई नहीं पता कि कितनी चौड़ाई इसको देनी है, ठीक है। बाद में रफ करना पड़ेगा, तब दिक्कत आएगी। तो अपन ने क्या किया, अभी तक इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक दोनों तरफ लाइंस लगा दी, जो कि अभी तक अपने को डायमेंशन नहीं पता कि कितनी है, ठीक है। इसको भी सेक्शन करके दिखाना है अपन ने, तो इसको भी ज्यादा डार्क नहीं करेंगे अपन, बिल्कुल हल्की लाइंस लगाएंगे, ठीक है। हल्की लाइन से इसको भी अपन फाइनल करेंगे। अब आपने क्या करना है, जो बाहर वाली लाइन है ये वाली, इसके सामने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे आएगी ये लाइन, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, बिल्कुल इसके बाहर वाला, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके सामने मैंने एक लाइन खींच दी डार्क, ठीक है, जो कि इसके सामने तक डार्क खींच दी मैंने, और इनको आपस में मिला दिया। बाहर वाला सर्कल है, बिल्कुल सबसे बाहर वाला उसके सामने, ठीक है। इसको अगर ऐसे मापना होता मैंने बिल्कुल, तो बाहर वाले सर्कल की कितनी थी, 47 रेडियस थी, तो ये 47 होगा इधर से, यहां से ये भी 47 होगा, इधर भी मैं 47 रखूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो 47 ही इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया 47। अब मैंने क्या किया, 47 इस तरफ 47 इस तरफ, आपको क्या कर लिया, दोनों तरफ अपन ने इसको मिला दिया, ठीक है। ये इसके सामने आएगी, थोड़ी सी अपन ने इसको साइड में कर दिया, लेकिन जब आप ड्राइंग शीट पर बनाओगे तो बिल्कुल इसके सामने लाइन आएगी। अगर आप इसके सामने ही खींच दोगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है, सबसे बढ़िया सेटिंग तब आएगी इसकी,
जब ये बिल्कुल इसके सामने आ जाएगी, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है, बिल्कुल उस लाइन के बिल्कुल नीचे आ जाएगी, तब ये बिल्कुल सही लाइन आएगी, ठीक है। 47 अगर आप मापोगे तो भी उसके नीचे आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ ये जो ब्रास है इसकी जो स्टार्टिंग है उसके सामने से एक लाइन खींचनी है। यहाँ से आप वर्टिकल ड्राफ्टर रखोगे, बिल्कुल सीधी लाइन लगाओगे तो ब्रास के बिल्कुल सामने लाइन आएगी, ठीक है। वैसे भी माप के अगर लगाना चाहो तो कितने पे लगेगी, उसका डायमीटर कितना था 64, 32 रेडियस थी, तो 32 इस तरफ, 32 इस तरफ, ऐसे करके भी आप लगा सकते हो इसको। 32 इस तरफ, 32 इस तरफ, नहीं तो इसके सामने बिल्कुल यहाँ से ड्राफ्ट रखोगे वर्टिकल और बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आपकी लाइन, बिल्कुल सही आएगी, ठीक है। उससे भी आपकी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने क्या किया, ऐसे करके जो ब्रास के नीचे वो वाली लाइन। अब ब्रास की दो लाइंस हैं, एक और है, ठीक है, तो उसको भी मैं लगा देता हूँ। वो उसके अंदर वाले सर्कल की जितनी रेडियस होगी उसके हिसाब से अपने सेंटर लाइन से उतनी दूरी पर वो लगा लेना है, ठीक है। तो अब अपने करनी है इसकी सेक्शनिंग। अपने इसको कट कहाँ किया है, एक्स एक्स सेक्शन से, एक्स एक्स सेक्शन से इसको ऊपर से अपने कट कर दिया। तो इसकी सेक्शनिंग करनी है, नीचे वाला जो बेस है वो पूरा दिखाई दे रहा है तो उसको पूरा डार्क कर सकते हो अब आप, ठीक है। इतने एरिया को ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ना तो इसकी सेक्शनिंग करने की जरूरत है क्योंकि ऊपर से अगर एक्स एक्स को कट किया तो ये तो सामने दिखाई दे रहा है सारा, इसको ना तो सेक्शनिंग करने की जरूरत है और ना ही कुछ और करने की। इतने एरिया को जितना इसके बाहर रह गया उसको कंप्लीट डार्क कर लोगे, इसके बाहर वाला। अब इस एरिया की सिर्फ आपने सेक्शनिंग करनी है, बीच में जो सेंटर लाइन है इतना एरिया है इसको सेक्शनिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेटल नहीं है तो उसको आप कट नहीं करेंगे। बाकी का जो बाहर वाला हिस्सा रहेगा इसको आप कर देंगे सेक्शनिंग। ये एक पार्ट है इतना, यहां से लेकर यहां तक ये एक पार्ट है और ये उसी का हिस्सा है, ध्यान दो पूरा ये एक ही पार्ट है। तो इसको एक तरफ सेक्शन करेंगे जो सिर्फ बाहर बाहर वाला हिस्सा है, इसको भी इस तरफ और इसको भी इसी तरफ सेक्शनिंग करोगे। ये जो बाहर बाहर वाला हिस्सा है इसके अंदर वाला हिस्सा जो रह गया जो इन दोनों लाइंस के बीच में, उसको दूसरी तरफ सेक्शन करेंगे 45 डिग्री के ऊपर उल्टी साइड आप सेक्शनिंग करेंगे, इसकी भी और इसकी सेम। अब ध्यान दो इसको भी उल्टी साइड, उसी साइड जिस साइड इसको किया है तो सेम साइड अब इसको भी, ठीक है। दोनों को अपने एक दूसरे के अपोजिट सेक्शनिंग कर देनी है इनकी। अब ये दो अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके सामने लाइंस लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं इसके सामने ऐसे लाइन खींचूंगा, यहाँ पे सेंटर लाइन लगा देंगे, ठीक है। सेंटर लाइन लगा के, सेंटर लाइन लगाने के बाद सबसे पहले सेंटर लाइन, उसके बाद बेस के सामने, बिल्कुल बेस के ऐसे रख के ड्राफ्टर इसके सामने, ठीक है, इसके सामने एक लाइन लगा लोगे यहाँ पे, ठीक है। बेस के सामने बिल्कुल बेस लाइन लगा लोगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी बेस लाइन उस डायग्राम के लिए। ये देखो अब ध्यान दो, ये जो आपकी साइड से देख रहा हूं, इस साइड से इसको, ठीक है, ये उसका टॉप व्यू है, ये सॉरी ये उसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब मैं इसको इस साइड से देख रहा हूं तो इसकी चौड़ाई कितनी आएगी, इसकी चौड़ाई उतनी होगी जितनी ये है। यहां से ये व्यू ऐसे बनेगा 90 डिग्री के ऊपर, तो 76 आप इसकी दोनों तरफ चौड़ाई लोगे। एक बार 76 को हाफ में डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ हल्की लाइंस लगा देंगे, बिल्कुल हल्की, ठीक है। एक बार हल्की लाइंस, क्योंकि अपन उसको रफ करना है बाद में, अपने को नहीं पता कि अभी तक इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है और कुछ भी नहीं पता बाकी चीजें इसके बारे में, ठीक है। एक बार इसको बिल्कुल रफ में बिल्कुल हल्की लाइन लगा के दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, ऐसे रख दूंगा। अब क्या करोगे आप, इस लाइन के सामने, टॉप के सामने, बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे एक टॉप लगा दोगे, टॉप लाइन लगा दोगे। जितना उसका ऊंचाई है नीचे से ऊपर तक माप लेना, चाहे उसके सामने ड्राफ्टर रख के बिल्कुल उसी के सामने ऐसे लाइन लगा देना, ठीक है। ये क्या होगी, उसकी टॉप पॉइंट होगा। इसको डार्क लगा सकते हो सेंटर तक दोनों तरफ। अभी तक इनको डार्क नहीं किया अपने, क्योंकि अभी तक इसके अंदर क्या चेंज करना है अपने, मैंने आपको बताया था कि ये चौड़ाई जो है ये यहां तक की है, इस पॉइंट के ऊपर जाके चौड़ाई बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 95 टोटल, दोनों तरफ 95। तो सेंटर से दोनों तरफ 95 के ऊपर निशान लगाओगे
टॉप से देखो, टॉप से सेम है तो टॉप वाली लाइन जो है वो 95 पर ही जाएगी। तो दोनों तरफ क्या करना है, 95 का हाफ इस तरफ और 95 का हाफ इस तरफ। इस सेंटर पॉइंट से 95 का हाफ यहां तक, 95 का हाफ यहां तक। ठीक है, टोटल ये इतना क्या हो गया आपका, टोटल 95 हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल दूरी कितनी होगी, 95। अब आपने क्या करना है, इसको नीचे तक लेके आना है, बताना है कि कहां तक ये लाइन नीचे तक जो है इंक्रीज रहेगी, उसके बाद तो डिक्रीज हो गया, ये वाला एरिया आ गया। ये वाला एरिया जो बड़ा हुआ एरिया है ये कहां तक आएगा, जितना ये सर्कल है टोटल ये बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर्कल तक आपने निशान लगाना है। तो सर्कल कितना हो जाएगा आपका, टोटल जितनी इसकी सर्कल की जो डायमेंशन है वो कितनी है आप देख लोगे। तो बड़े वाला सर्कल जो है उसकी जो 47 रेडियस है, तो सेंटर पॉइंट पे एक निशान लगाऊंगा मैं, इस सेंटर पॉइंट तक एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट पर एक निशान लगा दिया। इससे 47 ऊपर तो देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो तो लगी चुकी है लाइन। नीचे वाली लाइन आप 47 पर लगाओगे और इसको कर लोगे कंप्लीट, इंक्रीज एरिया आ गए। ठीक है, अब इनको आपस में मिला दोगे 95 के ऊपर। ठीक है, और इसके लगा दोगे सेंटर में ब्रास वाली लाइन। ठीक है, ब्रास भी तो आएगा, इसके अंदर भी आएगा। ठीक है, शो होगा। तो ब्रास कहां तक है, मान लो इतना ऊपर तक है और इतना नीचे तक। उसके सामने बिल्कुल ब्रास के सामने जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी आपने थिकनेस, जितनी उसकी उतनी ही इसकी लेनी है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाली साइड की। तो ये दोनों साइड क्या आ जाएगा इसका, ब्रास वाला पोर्शन। अब आपने इसको भी सेंटर में से सेक्शन करके दिखाना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको एक तरफ आपने सेक्शन करना है और इसको ब्रास वाली साइड को दूसरी तरफ। ठीक है, ऐसे आपने इसको सेक्शन करना है, इसको उल्टी साइड में सेक्शन करनी है। ठीक है, ऐसे ये दोनों चीजों के ऊपर सेक्शनिंग हो जाएगी। अब इसको भी सेक्शन करना पड़ेगा आपको क्योंकि सेंटर में से कट कर दिया आपने इसको। ठीक है, इधर से ऐसे कट कर दिया, बीच में से इतना हिस्सा देख रहे हो आप, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी कट गया पूरा, तो पूरे की सेक्शनिंग होगी। ध्यान देना कैसे करनी है आपने सेक्शनिंग। जैसे ही आपने इस एरिया की सेक्शनिंग की है, इस वाले एरिया की, ये और ये एक ही बॉडी है, तो इसको इसी डायरेक्शन में सेक्शनिंग नहीं करना क्योंकि ये ऊपरा हुआ हिस्सा है, ये आउटर एरिया है और ये नीचे वाला एरिया जो है इसके साथ ही अटैच है। तो जब आप इसको काट के देखेंगे तो ये एक ही मेटल हो जाएगी। अंदर से जब इसको सेंटर में से कट किया तो ये एक ही मेटल बन जाएगी। तो इसको पूरे को आपने सेम सेक्शनिंग कर देनी है। ठीक है, ऐसी सेक्शनिंग इसकी पूरी। अब नीचे बेस भी तो है। ठीक है, बेस नहीं बनाया आपने, तो बेस कितना होगा, बेस जितना इसका दे रखा है, ठीक है, तो उतना बेस भी होगा इसके। वो बाहर नहीं दिखाई देगा, वो इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सेक्शनिंग करोगे सिर्फ जो 3 mm वाली नीचे वाली लाइन है वो दिखाई देगी। ठीक है, बाकी कोई चीजें इसके अंदर दिखाई नहीं देंगी, बाकी सारी चीजें जो है हाइड हो जाएंगी। इसको क्या करोगे आप, सेक्शनिंग को कंप्लीट करोगे। ऐसे करके ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा ये पूरी। जब उसके बाद क्या करेंगे अपन, डायमेंशनिंग करेंगे। तो इसके ऊपर तो सेम डायमेंशंस हैं जैसे इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, इधर से सेक्शनिंग करना स्टार्ट करोगे इसके ऊपर से, तो सबसे पहले सबसे मेन जो है सेंटर पॉइंट से सबकी दूरी। तो सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी, बेस पॉइंट से एक्स एक्सिस की दूरी यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऊपर वाली ये कितनी आपको 60 दे रखी थी, तो 60 लिखोगे, बिल्कुल 60 दे रखी है आपको। ठीक है, उसके बाद ये पहली रेडियस दे रखी है, कितनी है आपकी पहली रेडियस 25, टोटल 50, 25 इसकी रेडियस दे रखी है। अगर आपने रेडियस लिखना हो किसी चीज का तो यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगाया, एरो सिंबल यूज किया, उसके बाद एरो से आगे निकल गए उसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया कितना है, 25 रेडियस है इसकी। ठीक है, तो 25 रेडियस का आर लिख सकते हो। ठीक है, अगर डायमीटर है तो पाई डाल के लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और लिखता हूं, जैसे इस बाहर वाले की कितनी आपकी 32 दे रखी थी, या कितनी दे रखी थी आपको 64, तो 32 दे रखी थी, बिल्कुल 32 यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 32 रेडियस है तो आर। ठीक है, ऐसे ही सबसे आउटर रेडियस कितनी है यहाँ पे, ये वाली ये कितनी है 47, तो 47 रेडियस है। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे आप।
उसके बाद और कौन सी डायमेंशन रहेगी, ये कितना है होल, तो 25 है। इसकी दूरी कितनी है सेंटर से, ये कितनी दे रखी है आपको, सेंटर से इसकी दूरी दे रखी है 80, तो 80 लिखोगे यहाँ पे। 80 इस तरफ है तो दूसरी तरफ लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ वही है, सेम रहेगा, ठीक है। तो यही जो होल है वो यहाँ पे भी आएगा इसके अंदर, ठीक है, सेम टू सेम इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे डायमेंशन लेके यहाँ पे एक होल बनेगा, ठीक है। उसकी चौड़ाई जो है वो इस तरफ जो चौड़ाई है वो 25 रहेगी, 25, और इस तरफ जो होगी वो दे रखी होगी, शायद 16 दे रखी है आपको, बिल्कुल 15 दे रखी है, सॉरी, तो 15 इसको इस तरफ चौड़ाई होगी, ठीक है। यहाँ पे भी इसके नीचे भी आएगी सेम टू सेम, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही बनाना है आपने, जिसकी चौड़ाई जो है इस तरफ 25 है और इस तरफ कितना है वो 15 दे रखा है आपको, ठीक है। ये आप ऐसे लगा लोगे, और ये टोटल आपको कितना दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 95, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका कितना डायमीटर है, क्योंकि ये जो है ये सेम टू सेम इसी का पार्ट है, तो ये समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये अंदर वाला हिस्सा 25 रेडियस का है, बाहर वाला उसकी रेडियस का ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितना जरूरी है, कितनी है 76, और ये सबसे टॉप वाला हिस्सा मैंने 95 डाल दिया। अब ये दूरी पर है तो इस तरफ लिख दोगे, ये कितना आ गया आपका 50, और इसके बाहर वाला 62, दूसरा पॉइंट कितना आ गया 62, और सबसे बाहर वाला कितना आ गया 47 का डबल, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा लिख दोगे इसको भी, ठीक है। ऐसे करके अपन इसकी डायमेंशनिंग करनी है और ये बन जाएगा आपका डायग्राम, ठीक है। ऐसे आपने ये प्लम्बर ब्लॉक बनाना है, और उसके बाद आपने इसका मटेरियल लिखना है। बॉडी किस चीज की है, कास्ट आयरन की है, और बुश किसका है, जो अंदर वाला ये बुश वाला हिस्सा है ये किसका है, ब्रास और गन मेटल, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।